23 साल की एक लड़की दिल्ली की गलियों में पली बड़ी। वो एक टीचर बनना चाहती थी, पढ़ाई में ब्रिलियंट थी और फैमिली में सबसे छोटी भी थी। और फिर एक दिन उसकी लाइफ में आया एक एनआरआई लड़के का रिश्ता। लड़का लंदन में एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। हर्षिता ने सोचा कि शायद ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, शायद अब उसकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू, ये टर्निंग पॉइंट तो था लेकिन उसकी जिंदगी का नहीं। एक लड़की जो अपने सपने पूरे करने के लिए यूके जाती है एक एनआरआई लड़के से शादी करके, और शादी के कुछ ही दिन बाद उसने अपनी बीवी को दहेज के नाम पर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और आखिरी में उसने अपनी बीवी का गला घोटकर उसे मार दिया। और वो इंसान आज भी कहीं खुलेआम घूम रहा है। पुलिस वालों ने उस पर 50,000 का इनाम रखा हुआ है। ये केस है टूटे हुए सपनों का, एक ब्लाइंड ट्रस्ट का, और ये केस है एक ऐसे सिस्टम का जो एक गुनहगार को पकड़ने में फेल हो रहा है। तो आइए आज के इस केस के बारे में जानते हैं जिसने यूके और इंडिया दोनों को शॉक करके रख दिया। द केस ऑफ हर्षिता। दिल्ली के पालमपुर विलेज में एक एरिया है, साधना कॉलोनी। यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी जिसका हेड था सतवीर सिंह, जो पेशे से एक ड्राइवर था, और वो यहाँ पर अपनी बीवी और 2 छोटी बेटियों के साथ रहता था। उसकी छोटी बेटी का नाम था हर्षिता। हर्षिता बचपन से ही अलग थी, और अलग मेरा मतलब एक पॉजिटिव सेंस में है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और लाइफ में उसका एक क्लियर गोल था, उसे बड़े होकर एक टीचर बनना है। तुम्हें पता है बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ही बात पता होती है कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। मोस्ट ऑफ अस तो कॉलेज खत्म होने के बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आगे क्या करे। बट हर्षिता शी न्यू एग्जैक्टली कि उसे क्या करना है। उसने अपनी स्कूलिंग प्रतिभा विकास विद्यालय से पूरी करी थी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने बीए ऑनर्स की डिग्री ली, और फिर महर्षि दयानंद से उसने अपनी बीएड की डिग्री पूरी करी। बेसिकली उसने वो सारी चीजें कर ली थी जो टीचर बनने के लिए जरूरी होती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे इतनी सीधी सादी लड़की, इतनी वेल एजुकेटेड, इतना क्लियर गोल, इतनी अच्छी फैमिली, इस सबका इस केस से क्या लेना देना। वेल यही तो आज की ट्रेजेडी है। समटाइम लाइफ में सबसे बुरी चीज उन्हीं के साथ होती है जो सबसे अच्छे होते हैं। हर्षिता की बड़ी बहन का नाम है सोनिया, और दोनों बहनें कम और एक क्लोज फ्रेंड ज्यादा है। सोनिया की शादी हो चुकी थी, अब घर में बस हर्षिता की शादी की टेंशन रहती थी। हर्षिता के पेरेंट्स उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए थे, तभी एक क्लोज रिलेटिव के थ्रू एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था पंकज लांबा। पंकज हरियाणा से बिलोंग करता था, पर वो इंडिया में नहीं यूके में रहता था। वहाँ वो एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा था। हर्षिता के पेरेंट्स ने सोचा लड़का एनआरआई है, वेल सेटल्ड है, लड़के की फैमिली अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिश्ता किसी क्लोज रिलेटिव के थ्रू आया था। मतलब एकदम परफेक्ट मैच था। अब तुम लोग यहाँ पर एक बात नोट करना, ये सारी बातें 2024 की हैं, एक ऐसा टाइम जब इंटरनेट तुम्हारी फिंगर टिप्स पर है। लेकिन फिर भी हर्षिता के पेरेंट्स ने लड़के का बैकग्राउंड बिल्कुल भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिश्ता किसी क्लोज रिलेटिव के थ्रू आया था। अगस्त 2023 में पंकज इंडिया आया था, और उसी टाइम दोनों ने कोर्ट मैरिज करी थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कोर्ट मैरिज क्यों? देखो एनआरआई वेडिंग में ऐसा ही होता है, पहले कोर्ट मैरिज होती है ताकि वीजा प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सके, और फिर बाद में प्रॉपर शादी करते हैं इंडियन रिचुअल्स के साथ। तो अगस्त 2023 में कोर्ट मैरिज करने के बाद पंकज वापस लंदन चला गया था, और यहाँ पर हर्षिता की फैमिली ने शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू कर दी थी। फिर करीबन 8 महीने बाद मार्च 2024 में पंकज वापस इंडिया आया था। एक ड्राइवर होने के बावजूद भी अपनी बेटी की शादी में सतवीर सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था। और हर्षिता वो तो सबसे ज्यादा खुश थी, उसके सपने पूरे होने वाले थे। लंदन जाकर उसे टीचिंग की नई अपॉर्चुनिटीज मिलती, नया देश, नई लाइफ, एक नई शुरुआत। अप्रैल 2024 शादी के महज 1 महीने बाद हर्षिता यूके पहुंच गई थी। दोनों इंग्लैंड के कोर्बे नामक जगह में सेटल हो गए थे। पंकज पहले से वहीं पर रहता था। अब हर्षिता के लिए सब कुछ नया था, नए लोग, नई जगह, नया कल्चर। इनिशियली तो उसे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही थी, बट हर्षिता का नेचर ही ऐसा था। कुछ ही दिनों में वो लोगों से घुल मिल गई थी, और अपनी एजुकेशन और स्किल के बेसिस पर उसे वहाँ पर एक अच्छी सी जॉब भी मिल गई थी। वो बाहर जॉब करती, घर का काम संभालती, और अपने पति को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही थी। और कभी कभी टाइम मिलता तो वो दोनों बाहर घूमने भी जाते थे। हर्षिता खुश थी, एटलीस्ट सरफेस लेवल पर तो यही दिख रहा था। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि पंकज यूके में एक बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता है। रियलिटी ये थी पंकज यहाँ पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, और वो यहाँ पर एक स्टूडेंट वीजा पर आया था। हर्षिता को जल्दी ही पता चल गया था कि उसे पंकज के बारे में जो कुछ ही बताया गया था वो सब झूठ था। एक लड़की ने अपनी पूरी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी खुशियां, अपने सपने सब छोड़ दिया एक ऐसी चीज के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब हर्षिता ने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो उसकी फैमिली वाले सब शॉक हो गए, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। शादी हो चुकी थी, हर्षिता ऑलरेडी यूके में थी, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। बट एडजस्ट करना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज पंकज सिर्फ झूठा नहीं था, वो एक
मॉन्स्टर था। शादी के कुछ ही दिन बाद जब हर्षिता के हाथ से उसकी मेहंदी का रंग तक नहीं निकला था, पंकज ने उसे मारना शुरू कर दिया था। दहेज के नाम पर वो उसे मारता, उसे टॉर्चर करता, उसके सारे बैंक अकाउंट पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। बेसिकली हर्षिता घर में नहीं, एक जेल में रह रही थी। हर्षिता की लाइफ अब बस 2 चीजों में सिमट के रह गई थी, ऑफिस और घर के काम। यहाँ तक कि पंकज ने हर्षिता को उसके दोस्तों से भी मिलने के लिए मना कर दिया था। जस्ट इमेजिन करो, एक नई कंट्री, वहां पर तुम किसी को नहीं जानते और जिस इंसान के भरोसे तुम वहां पर गए हो वही तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर दे, तो तुम कैसा फील करोगे। और तुम्हें पता सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है, उस टाइम हर्षिता प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन पंकज के फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर की वजह से उसका कैरेज हो गया। एक माँ बनने वाली थी वो और उसने अपना बच्चा खो दिया अपने ही पति की वजह से। कितनी क्रूअल चीज है ये, मतलब एनीवेज, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हर्षिता ने इनिशियली ये सारी बातें अपनी फैमिली को नहीं बताई। उसे लगा शायद पंकज सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, बट वो नहीं सुधरा। 29 अगस्त 2024 इस दिन पंकज ने हर्षिता को बहुत बुरी तरह मारा, इतना कि हर्षिता ने घर से भागने तक की कोशिश करी। लेकिन इस बार हर्षिता के आंसू उसकी आंखों में ठहर ना सके और उसने अपने पिता को कॉल करके सारी बातें बता दी। सतवीर सिंह ने जैसे ही अपनी बेटी की हालत के बारे में सुना, उसके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ सा गिर गया हो। उन्होंने बहुत समझदारी से हर्षिता को बोला कि वो अपनी किसी फ्रेंड को कांटेक्ट करे और वहां से निकल जाए। हर्षिता ने अपनी कलीग को कॉल किया और वो उसके साथ उसके घर पर जाके रहने लग गई थी। उसी दिन 29 अगस्त को हर्षिता ने पुलिस में पंकज के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसने पुलिस को लेटर लिखते हुए क्लियरली बताया, पंकज मुझे फिजिकली और मेंटली अब्यूज करता है, उसने मेरे सारे बैंक अकाउंट्स पर कंट्रोल कर रखा है, वो मुझे ओवर टाइम करने के लिए मजबूर करता है। पुलिस ने इस कंप्लेंट को सीरियसली लिया और उन्होंने 3 सितंबर को पंकज को अरेस्ट कर लिया। फॉर अ मोमेंट हर्षिता को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंकज को सिर्फ 2 दिन के अंदर ही बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। हालांकि पुलिस ने हर्षिता के लिए डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू कर दिया था। इसका मतलब है कि अगले 28 दिन तक पंकज ना तो हर्षिता से मिल सकता है और ना ही उससे कांटेक्ट कर सकता है। हर्षिता ने अपनी फैमिली को कांटेक्ट करके बताया कि वो पंकज के पास कभी वापस नहीं जाएगी, नहीं तो वो उसे मार देगा। ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। उसके घर वाले भी डर गए थे। उन्होंने हर्षिता को बोला कि तू इंडिया वापस आ जा, बट प्रॉब्लम ये थी जो हर्षिता ने पंकज के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, उसके चलते वो लीगली इंडिया वापस नहीं आ सकती थी। तो वो वेट कर रही थी उन 28 दिनों के बीतने का। 28 दिन बीत गए, पंकज ने फाइन पे कर दिया और उसके ऊपर लगा हुआ DVPO हट गया। मतलब अब वो लीगली हर्षिता से मिल सकता है और उससे कांटेक्ट भी कर सकता है। तो पंकज ने अपने किसी रिलेटिव के थ्रू हर्षिता को कांटेक्ट किया। उसने हर्षिता से बहुत मिन्नतें करी, बोला कि मैं सुधर गया हूँ, हम नई शुरुआत करेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था और हर्षिता, उसे लगा शायद पंकज अब सुधर गया है, जेल जाकर उसे अक्ल आ गई है। उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और ये थी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। कंप्लेंट वापस लेने के बाद पंकज ने हर्षिता की लाइफ में फिर से इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। वो उसे रेगुलरली कॉल करता और बहाने देता कि जेल जाने के बाद उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो उससे पैसों की डिमांड भी करने लग गया और हर्षिता वो फिर से उसके जाल में फंस गई। 10 नवंबर 2024 ये हर्षिता की जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन पंकज ने हर्षिता को बोटिंग लेक पर मिलने के लिए बुलाया था। दोनों ने वहां पर काफी देर तक वॉक करी और बातें करी और जाते जाते हर्षिता ने उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुला लिया। उसने अपने घर पर वीडियो कॉल करके बताया कि पंकज आज डिनर के लिए घर आ रहा है, मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। घर वाले खुश थे, उन्हें लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे ये उनकी बेटी के साथ उनकी आखिरी वीडियो कॉल थी। उस रात 10 नवंबर को शाम के करीबन 7 से 8 बजे के बीच में पंकज ने हर्षिता का गला घोटकर उसे मार दिया। अगले दिन 11 नवंबर को हर्षिता के घर वालों ने उसे कॉल किया, उसका फोन नहीं लगा। फिर 12 नवंबर को उन्होंने फिर से ट्राई करा, फोन अनरीचेबल आया। फिर 13 नवंबर को उन्होंने फिर से कॉल करा, उसका फोन फिर नहीं लगा। अब घर वालों को सीरियसली टेंशन हो गई थी। हर्षिता के पापा ने उसे मैसेज किया, आज फोन नहीं किया तूने, सब ठीक है ना बेटी? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने अपने यूके में रहने वाले एक रिलेटिव के थ्रू पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने जब रिकॉर्ड चेक करे तो पहला शक उनका पंकज पर गया। रिसेंटली डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था ना। पुलिस ने हर्षिता के एड्रेस पर जाकर उसे ढूंढा, वो नहीं मिली। फिर वो पंकज के घर पर गए, वो भी वहां पर नहीं था और उसकी कार भी मिसिंग थी। पुलिस ने टेक्नोलॉजी के थ्रू पंकज की कार को ट्रैक करना शुरू कर दिया। 14 नवंबर की सुबह उन्हें पंकज की कार मिली। अल्फ्रेडो के एक रोड पर वो पार्क खड़ी हुई थी। पुलिस ने कार को चेक किया, अंदर कोई नहीं था। फिर उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खोली, वहां उन्हें मिली हर्षिता की लाश। करने के बाद पंकज ने हर्षिता की बॉडी को अपनी सिल्वर कलर की गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और फिर वो वहां से भाग गया। बॉडी की हालत को देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि उसकी डेथ 3-4 दिन पहले हुई थी। जब ये खबर हर्षिता के फैमिली वालों को बताई गई, उनके पैरों के तले जैसे जमीन सरक गई। सतवीर सिंह, जिन्होंने अपनी बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला था,
आज फोन कॉल पे पता चल रहा है कि वही बेटी इस दुनिया में नहीं रही। ये केस यूके में आग की तरह फैल गया था। मीडिया में हेडलाइन आ रही थी, पुलिस पर प्रेशर बन रहा था और सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर पंकज कहां पर है। उसके बाद पुलिस वालों ने सीसीटीवी की फुटेज खोजना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें 10 नवंबर की एक फुटेज मिली रात करीबन 9 बजे, जिसमें पंकज ब्लैक जैकेट पहने हुए था। उसका चेहरा ढका हुआ था लेकिन वो नर्वस दिख रहा था। फिर 11 नवंबर की फुटेज सामने आई, जिसमें पंकज एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था और ये यूके पुलिस के पास उसकी आखिरी फुटेज थी, क्योंकि उसके बाद 11 नवंबर को ही पंकज इंडिया वापस आ गया। जब यूके अथॉरिटी को पता चला कि पंकज यूके छोड़कर इंडिया भाग गया है, तो उन्होंने इंटरपोल की मदद से इंडियन अथॉरिटी को कांटेक्ट करा। दिल्ली पुलिस ने पंकज के भागने की खबर हर्षिता की फैमिली वालों को बताई। सतवीर सिंह को जैसे इस खबर का पता चला, वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने पंकज के खिलाफ दहेज हैरेसमेंट और मर्डर के केस की रिपोर्ट लिखवाई। उन लोगों को सतवीर सिंह ने बताया कि इस सब में पंकज की फैमिली वाले भी इन्वॉल्व थे, बल्कि दहेज का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उसके चलते उनको अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई। पुलिस वालों ने पंकज के घर वालों को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन मेन कल्प्रेट पंकज अभी भी मिसिंग था। पुलिस वालों ने पंकज के वांटेड पोस्टर लगाए, जिस पर 50,000 का इनाम रखा था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पंकज 12 नवंबर को ही इंडिया आ गया था और 4 मार्च को उसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हुए, और 22 मार्च को एक रिक्शा वाले के पास उसका फोन भी मिला था। मतलब ये इंसान दिल्ली में खुलेआम घूम रहा था, एकदम बेखौफ। लेकिन मेन सवाल, आखिर इस सब में पुलिस क्या कर रही थी? और तुम जानते हो सबसे आयरॉनिक चीज क्या है? पंकज की फैमिली वाले अभी भी यही बोल रहे हैं कि हमारा बेटा इनोसेंट है, वो ऐसा क्राइम कभी कर ही नहीं सकता। इस केस को इतना टाइम हो गया, लेकिन पंकज अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो कहीं पर भी हो सकता है, दिल्ली में, गुजरात में, मे भी आपका नेबर हो। लेकिन इस सब में एक बात तो साफ है, जब तक पंकज पकड़ा नहीं जाता, हर्षिता और उसकी फैमिली वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा। आखिरी में मैं बस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। क्या पता आपका एक शेयर पंकज को पकड़ने में मदद कर दे। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।